डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है 43,685 रुपये में। प्रीवियस क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी ने करी थी 43,312 रुपये पे। तो बैंक निफ्टी ने रफली 372 पॉइंट प्लस जाके अपने आप को क्लोज किया है आज के सेशन में। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए अब जो पोजिशनल टारगेट की, अगर मैंने जो आपको पहले वीडियोस में आपको बताया था, मैंने आपको कहा था पहला टारगेट जो मेरा होगा 43,500 रुपए का होगा और सेकंड टारगेट होगा 43,900 रुपए का। अब आप ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के लिए अब 43,500 का जो जोन है ना, 43,500 और 550 का जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी में मेरे पोजिशनल टारगेट जो मेरे ओपन हो चुके हैं वो 43,900 रुपए के क्लियर कट टारगेट बैंक निफ्टी में मेरे लिए ओपन हो चुके हैं। बैंक निफ्टी को अब अगर वीक साइड की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी को मैं तभी वीक साइड में देखूंगा जब बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तभी मैं बैंक निफ्टी को वीक साइड में देखूंगा। अभी भी मैं बैंक निफ्टी के लिए बुलिश हूं। पहला टारगेट मैं 43,900 रुपए का आपको बता रहा हूं और जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा सेकंड टारगेट होगा जो मेरा लाइफ टाइम हाई, सॉरी, जो मेरा ये वाला हाई है, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा पोजिशनल में बैंक निफ्टी के लिए। बियर साइड में बैंक निफ्टी को तभी देखूंगा जब बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे क्लोज करेगा। अब देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं और मैं आपको सबसे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं आपको आज की वीडियो में ये सिखाऊंगा कि मार्केट का कैसे मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि मार्केट में फास्ट मूव आएगा। जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लेवल्स बताए थे 43,500 और 550 का, मैंने कहा था आपसे जोन क्रिटिकल है और क्यों मार्केट ने फास्ट मूव किया, मैंने आपको लास्ट वीडियो से कोरिलेट करके बताऊंगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि हमें उस ट्रेड को, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें वो लेवल्स को पकड़ना पड़ेगा कि कहां पे हमें मूवमेंट फास्ट मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर तभी मार्केट से पैसा कमा के निकलेगा जहां पे ऑप्शन सेलर डरेगा। तो वो चीज को मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको मार्केट को सीखना है, समझना है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप ध्यान से देखना। अब मैं आपको लेके चलता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, किस तरीके से हम मार्केट को फील करते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन मैं सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां पे आपको फिर ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं। एक ट्रेंड लाइन ये है और एक ट्रेंड लाइन नीचे से डालते हैं, एक ट्रेंड लाइन यहां से डालते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूं। मैंने आपसे देखिए, ये मार्केट क्या है, ये मार्केट है 3 तारीख का। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में क्या कहा था, देखिए इस मार्केट को देखिए, इस मार्केट को देखिए। मार्केट ने इस लेवल पे आसपास क्या किया, यहां पे जो हाई बनाया वो 482 रुपए का बनाया। यहां पे भी इसने 500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और मैं आपसे प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कट बोलता हुआ आ रहा हूं कि 500 और 550 का जो जोन है बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। वहां से देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी 500 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। जिसने भी यहां पे कॉल को शॉर्ट करके बैठा होगा, जो मेरा ऑप्शन सेलर है, यहां पे पोजीशन बना के बैठा होगा, यहां पे भी उसने पोजीशन बनाई होगी और 43,550 के आसपास उसने अपना एसएल रखा होगा, यहां पे जो उसकी पोजीशन बनी होगी। अब इस मार्केट को देखते हैं। इस मार्केट ने जो हाई लगाया, वो हाई देखो आप, ये हाई लगाया 300 रुपए के आसपास। यहां पे भी जो पोजीशन बनी, उनके एसएल भी यहां पे लगे हुए हैं 43,500 के आसपास। यहां पे भी मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आ गया। ठीक है, यहां पे भी जो पोजीशन बनी होंगी, इनके भी एसएल यहां पे लगे हैं और यहां पे जो पोजीशन बनी है, इनके भी एसएल यहां पे लगे हैं। 2 एसएल यहां पे लगे, 2 ट्रेडर के, यहां वाले ट्रेडर के लगे हैं एसएल और यहां वाले ट्रेडर के एसएल लगे हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। अब आज का मार्केट देखते हैं। आज का मार्केट की पहली कैंडल ये है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है। फिर से ऊपर जाने के बाद मार्केट देखिए प्रीवियस लो को टच करता है। ये लो देखिए, ये लो को टच किया और आप ध्यान से देखना, इसने लो, प्रीवियस लो को टच करने के बाद ये एक हैमर कैंडल बनाई इसने। ये हैमर कैंडल जब मार्केट ने बनाई तो यहां पे मैंने एक बाय का ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा टारगेट था 380 और 425 रुपए के मेरे टारगेट थे और 425 के बाद जो मेरा टारगेट था वो 480 रुपए का था। वो मेरा ये वाला हाई था। मेरी मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आज भी इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके और मार्केट को नीचे आना चाहिए। लेकिन देखिए, अब यहां पे हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया,
ऊपर जाने के बाद मार्केट ने देखिए जो हाई लगाया है वो 425 रुपए के आसपास ही लगाया है हाई। ये देख लीजिए कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई है, हाँ 425 के आसपास ही हाई है, जो मेरा टारगेट आ गया था यहाँ पे 425। मार्केट देखिए फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन की कितनी रेस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन को देखिए आप, प्राइस एक्शन की रेस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जो दूसरा टारगेट है मेरा 480 रुपए का, वो भी मार्केट देता है। अब आप मार्केट को समझना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पे जब मार्केट आता है, मार्केट आने के बाद इस कैंडल को आप देखोगे तो ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है और उस कैंडल का हाई देखना आप 510 रुपए का हाई है। अब देखिए यहां पे भी मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। यहां पे जब ये बियरिश एंगल्फिंग बना था तब 500 के आसपास जब बियरिश एंगल्फिंग बना था तो मैंने क्वांटिटी को शॉर्ट किया था, मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट की थी और मेरा एसएल क्या था, ये जो कैंडल का हाई है इससे 15 से 20 पॉइंट ऊपर मेरा एसएल था, रफली 526 527 के आसपास। मैं यहां पे क्लियर कट ये चीज समझ चुका था कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर 525 या 526 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी ये 150 से 200 पॉइंट के लिए क्लियर कट बुलिश हो जाएगा। अब मैंने 550 का लेवल ही क्यों दिया था वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे बैंक निफ्टी ने, यहां पे मैंने शॉर्ट किया और मैंने ये भी क्लियर कट यहां पे समझ लिया था कि बैंक निफ्टी 425 या 430 के नीचे अगर होल्ड होगा तभी ये यहाँ पे बियर साइड मिलेगी यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा था देखिए, अगर आप प्रीवियस जहां पे मैं लाइन डालता हूं आपको देखिए, यही सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी ने, इसी सपोर्ट को टच किया। इसी सपोर्ट को टच करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। यहाँ पे इसी सपोर्ट के आसपास ये देखिए, इस कैंडल को अगर आप फील करोगे ना, यहाँ पे मुझे बायर एक्टिव होता हुआ दिख चुका था। लेकिन क्या था कि मैंने यहाँ पे अपनी क्या कहता जो काफी हद तक पोजीशन थी, मैंने 50-60% अपनी क्वांटिटी बुक कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेरा एसएल खा जाएगा। अब आप आगे की चीज समझना, अब बैंक निफ्टी ने फिर से ट्रैप करने की कोशिश करी। आप इस कैंडल को देखो, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है और ये कैंडल कहां पे बनी, इस कैंडल का हाई देखो 547 रुपए का हाई है। ये कैंडल ने जब हाई बनाया शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, अगर शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज होती तब मैं बैंक निफ्टी को फिर से शॉर्ट करने का प्लान करता। लेकिन जब इस कैंडल को इसने पूरा कवर अप कर लिया, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, यहां पे ही मैं क्लियर कट हो चुका था कि बैंक निफ्टी में अब बड़ा मूवमेंट आने वाला है। क्यों बड़ा मूवमेंट आने वाला है? क्योंकि ऑप्शन सेलर कब डरेगा? ऑप्शन सेलर जब ये कैंडल का हाई देखो आप, 549 रुपए का हाई है इस कैंडल का। एक सेकंड में आपको दोबारा दिखाता हूं। इस कैंडल का अगर हाई देखोगे आप, ये कैंडल का हाई है 549 रुपए का और ये कैंडल वहीं पे ही क्लोज हुई है हाई के आसपास। तो इसी कैंडल ने मुझे क्लियर कट सिग्नल दे चुका था, ये कैंडल, कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। इवन मैंने ट्रेड नहीं लिया, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि मार्केट में कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे हम पकड़ते हैं कि ऑप्शन सेलर कब डरेगा। ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो ऑप्शन बायर है वो यहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के प्लान करेगा। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का प्लान तभी होता जब दूसरी कैंडल जो होती वो इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती, तभी ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव होती। ये नहीं है कि शूटिंग स्टार कैंडल बन गई मैं मार्केट को तुरंत शॉर्ट कर दूंगा। इस शूटिंग स्टार कैंडल के बनने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल ने जब 549 पे क्लोज किया और यहीं पे सबके एसएल लगे हुए थे। जब मार्केट ने यहाँ पे जो पोजीशन मैंने आपको बताई, जो यहाँ पे पोजीशन बनी थी, चार्ट को छोटा करता हूँ, जो यहाँ पे पोजीशन बनी थी, यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी और यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी, इनके जब यहाँ पे 549 पे ये कैंडल जो क्लोज हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है 2:45 पे। जब ये कैंडल क्लोज हुई है, अब आप इस कैंडल के बाद मूवमेंट देख लो, ये मूवमेंट है मार्केट का, ये वन वे मूवमेंट है मार्केट का। यहां से काउंट कर लेना आप, 150 पॉइंट वन वे मूवमेंट है। और इस कैंडल का गैप देख लेना आप, क्योंकि जब मार्केट में एसएल हिट होते हैं, जो भी यहाँ पे कॉल, जो भी हमारे ऑप्शन सेलर हैं, जब उनके एसएल जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जब उनके एसएल जाते हैं तो मार्केट में ऐसा ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये मूवमेंट आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम है। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेजेस भी किए, यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम जिन्होंने 130 पे बाय किया उनका 260 हो गया, जिन्होंने 50 रुपए पे बाय किया होगा उनका 100 भी हुआ होगा। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन बहुत जल्दी डबल होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, अगर आप इन द मनी कॉल में काम कर रहे हो या एट द मनी कॉल में काम कर रहे हो, तो आपको ये मूवमेंट, इस अगर 150 पॉइंट का ये मूवमेंट है तो आपको 150 पॉइंट प्रीमियम का भी मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सॉरी,
एक्सपायरी वाले दिन। मैं होप करता हूं कि आपको ये मेरी एनालिसिस जो है, जो आज मार्केट चला है, आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करता है। मैं सब चीजें डिलीट करता हूं ये। अब बात करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में, अब ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जोन जो है ना, ये वाला जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। ये वाला जोन जो 480 से का जोन जो है ना, ये वाला जोन 480 से लेकर 550 तक का जो जोन है, सॉरी ये वाला जो जोन है, यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। अब ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब देखते हैं कि मार्केट फ्राइडे के सेशन में क्या कर सकता है। ये एक गैप थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, ये मार्केट को एक गैप फिल करना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर क्या करे बैंक निफ्टी, सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा। बैंक निफ्टी क्या करे अगर 500, ये जो लेवल है, ये इसका हाई देखते हैं, हाँ ये जो हाई है 500 और 600 के बीच में ओपन हो जाए, ये हाई और ये वाला, बैंक निफ्टी क्या करे 500 या 600 के बीच में ओपन हो जाए, या फिर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन हो जाए, 500 या 700 के बीच में ओपन हो जाए। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद, इस जोन में ओपन होने के बाद अगर 500 या 600 के बीच में भी ओपन होगा तो भी मुझे बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। अगर 500 या 600 के बीच में भी ओपन होगा, या तो 500 या 600 के बीच में ओपन हो, या 500 या 700 के बीच में ओपन हो, या 600 या 700 किसी भी रेंज में ओपन हो, इस रेंज में जैसे ही मार्केट इस रेंज में ओपन होगा, अपने हाई को ब्रेक करेगा, तो मैं इसको अगर 600 के मान लेते 500 या 600 के बीच में ओपन होता है और अपने हाई को ब्रेक करता है, 625 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मैं टारगेट के लिए काम करूंगा। पहला टारगेट मैं लूंगा 43,725 रुपए का, सेकंड टारगेट लूंगा 43,780 रुपए का, थर्ड टारगेट लूंगा 43,825 रुपए का, फोर्थ टारगेट लूंगा मैं 43,880 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट 600 या 700 की जोन में ओपन हो जाता है और जैसे ही 725 के लेवल को ब्रेक करेगा, अब ध्यान से समझना कि मैं कौन कौन से लेवल्स को फोकस कर रहा हूं। अगर मार्केट 600 या 700 की जोन में ओपन होता है और हाई को 725 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब मेरे टारगेट होंगे 43,780 रुपए के, 43,825 रुपए के और 43,880 रुपए के। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होंगे। अब बात करते हैं और अच्छा ट्रेड क्या हो सकता है कल के सेशन में। सबसे बेस्ट ट्रेड ये भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, गैप डाउन ओपन करे, अपने आप को गैप डाउन ओपन करे 480 और 550 के आसपास, इस जोन में, सॉरी ये वाला जोन जो है, ये वाला, हाँ ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ओपन हो मार्केट। यहाँ पे अगर 500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होगा ना, और अगर मुझे कोई पहली कैंडल हैमर कैंडल दे देगा, हैमर कैंडल के नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूंगा। टारगेट लूंगा, पहला टारगेट लूंगा मैं 43,580 रुपए का, दूसरा टारगेट लूंगा मैं 43,680 रुपए का, और थर्ड टारगेट लूंगा मैं 43,725 रुपए का। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 43,500 के आसपास। क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि मार्केट को ये गैप भी फिल करना है, तो मार्केट को यहां तक तो मार्केट को जाना पड़ेगा 580 रुपए के आसपास अगर मार्केट को गैप फिल करना है। तो 580 के बाद टारगेट मैं लूंगा 680 रुपए का, ये टारगेट होगा मेरा, ये वाला टारगेट। उसके बाद टारगेट होगा मेरा 725 रुपए का, ये टारगेट होगा। अगर मार्केट 725 रुपए के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा, जैसी सिचुएशन यहां पे क्रिएट करी है, तो भी यहां पे भी आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा जो इसको 880 रुपए तक ले जा सकता है। यहां से भी आपको 150 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, वो भी आपको फास्ट दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट साइड में व्यू कब बनाएंगे। शॉर्ट साइड में कब देखूंगा बैंक निफ्टी को मैं, शॉर्ट साइड में मैं तभी देखूंगा जब बैंक निफ्टी क्या करे, यहां पे इस रेंज के नीचे आए। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाता है 500 या 700 की जोन में, यहां पे टाइम स्पेंड करता रहता है। यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, इस जोन में आके यहां पे मैं वेट करूंगा जब 500 के आसपास ये अगर आएगा। 500 के आसपास आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, 500 या 600 के बीच में टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे का ब्रेकआउट करेगा, तब मैं शॉर्ट, अगर एक बार जो ब्रेकआउट करेगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को, मैं उसका वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा जाए, दोबारा जाने के बाद रीटेस्ट करे मार्केट। रीटेस्टिंग में अगर मार्केट मुझे कोई बियरिश पैटर्न देगा, मुझे यहां से अगर रिजेक्शन मिलेगी इस जोन में आने के बाद, फिर मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा और नीचे की साइड में मैं टारगेट लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा
43,425 रुपए का। सेकंड टारगेट होगा मेरा नीचे की साइड में 43,350 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,280 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,180 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे। ये बात आप ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी को मैं इस जोन में शॉर्ट करूंगा तो मेरी क्वांटिटी छोटी ही रखूंगा, मैं कम क्वांटिटी में ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। अभी मेरे बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं लग रही है। अभी भी अगर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बॉटम पे बाइंग करने का प्लान करूंगा। शॉर्ट भी करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट करूंगा लेकिन छोटी क्वांटिटी से शॉर्ट करूंगा, क्योंकि नीचे पे क्या है, मुझे मार्केट में हर यहाँ पे सपोर्ट दिख रही है। ये जो मैंने आपको लेवल बताया है 425 रुपए का, यहाँ पे सपोर्ट दिख रही है। मैंने आपको नेक्स्ट जो लेवल बताया है यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रही है 350 का, जो मैंने लेवल बताया यहाँ पे सपोर्ट दिख रही है। फिर मैंने आपको अगला जो लेवल बताया है वो बताया है 250 रुपए का, ये जो लेवल है यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रही है। मैंने आपको हर सपोर्ट के लेवल बताए हैं। और अगर हम नीचे की और बात करें तो मैंने आपको ये जो 180 रुपए का लेवल बताया है ये भी मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मैंने आपको सपोर्ट के लेवल ही बताया। इस सपोर्ट पे हमें अगर हम शॉर्ट का व्यू लेके चल रहे हैं, अगर हम सेल लेके चल रहे हैं, तो हमें इस सपोर्ट पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने अगर सेल कर दिया है तो मैं यहां तक की टारगेट के लिए काम करूंगा। मुझे हर सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, हर सपोर्ट पे मुझे वॉच करना पड़ेगा मार्केट को, कि मार्केट सपोर्ट पे जाने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट सपोर्ट को क्या किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो उस तरीके से मैं मार्केट को देखूंगा, उस तरीके से मैं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं होप करता हूं कि आपको मेरी एनालिसिस, आपको मेरा व्यू अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन।